भारतीय चलचित्र अर्थात इंडियन सिनेमा हमारे देश के हर इंसान की पहली पसंद जो मनोरंजन के लिए है वो हैं हमारी फिल्में। चाहे वो हमारी हिंदी फिल्में हो या प्रादेशिक फिल्में हो। हमारे इस इंडियन फिल्म्स को बने हुए यानी कि इस इंस्टीट्यूट को बने हुए 111 साल हो चुके हैं। इस लंबे वक्त में हिंदी सिनेमा में कई पड़ाव आए। भारतीय सिनेमा के इस लंबे सफर की कई खूबसूरत और दिलचस्प बातें मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले मैं इतिहास बताता हूं। 3 मई 2013 शुक्रवार को भारतीय सिनेमा ने अपने पूरे 100 साल कर लिए थे। किसी भी देश में बनने वाली फिल्में वहां के सामाजिक जीवन और रीति रिवाज का दर्पण होती हैं। भारतीय सिनेमा के 100 वर्ष के इतिहास में हम भारतीय समाज के विभिन्न चरणों का अक्स देख चुके हैं। उल्लेखनीय कि इसी तिथि को भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र का पहले पर्दे पर पदार्पण हुआ था। आप सभी जानते होंगे ये फिल्म किसने बनाई थी? दादा साहेब फाल्के। 100 वर्षों की लंबी यात्रा में हिंदी सिनेमा ने न केवल बेशुमार कला प्रतिभाएं दी हैं बल्कि भारतीय समाज और चरित्र को हमारी सफलता के पीछे हमारे माता पिता और गुरुओं का बहुत बहुत बड़ा हाथ होता है। भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहेब फाल्के सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से प्रशिक्षित सृजनशील कलाकार थे। वो मंच के अनुभवी अभिनेता थे, शौकिया जादूगर थे। कला भवन बड़ौदा से फोटोग्राफी का भी एक पाठ्यक्रम उन्होंने किया था। उन्होंने फोटोकेमिकल प्रिंटिंग की प्रक्रिया में भी प्रयोग किए थे। प्रिंटिंग के जिस कारोबार में वो लगे हुए थे 1910 में उनके एक साझेदार ने उनसे अपना आर्थिक सहयोग वापस ले लिया। अरे स्थिति डामाडोल हो गई। उस समय उनकी उम्र केवल 40 वर्ष की थी। कारोबार में हुई हानि उनका स्वभाव चिड़चिड़ा कर गई। उन्होंने क्रिसमस के अवसर पर ईसा मसीह पर बनी एक फिल्म देखी। फिल्म देखने के दौरान ही फाल्के ने निर्णय कर लिया कि उनकी जिंदगी का मकसद फिल्मकार बनना है। वाह, दीवानापन, जोश, जुनून। उन्हें लगा कि रामायण और महाभारत जैसे पौराणिक महाकाव्यों से फिल्मों के लिए अच्छी कहानियां मिलेंगी। उनके पास सभी तरह का हुनर था। वो नए नए प्रयोग करते थे। अतः प्रशिक्षण का लाभ उठाकर और अपनी स्वभावगत प्रकृति के चलते प्रथम भारतीय चलचित्र बनाने का असंभव कार्य करने वाले दादा साहेब को मैं शत शत प्रणाम करता हूं। हमारे यहाँ फिल्म निर्माण में कोलकाता स्थित मदन टॉकीज के बैनर तले ए ईरानी ने महत्वपूर्ण पहल करते हुए पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाई। 1933 में प्रदर्शित फिल्म करना इतनी अधिक लोकप्रिय हुई कि उस फिल्म की नायिका देविका रानी को लोग फिल्म स्टार के नाम से संबोधित करने लगे। महानतम फिल्म निर्माता, निर्देशक, कलाकार जिन्हें हम भारत कुमार यानी मनोज कुमार साहब के नाम से जानते हैं, उन्होंने कहा कि 40 और 50 का दशक हिंदी सिनेमा के लिहाज से शानदार रहा। हिंदी फिल्मों की बात कपूर खानदान के चर्चा किए बिना अधूरी रह जाती है। गुजरे जमाने के महान तम अभिनेता, निर्देशक, संकलनकर्ता राज कपूर साहब ने आजादी के 2 वर्ष बाद यानी कि 1949 में बरसात ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। फिर आई 2 बीघा जमीन, जिसमें बलराज साहनी साहब का डायलॉग था, जमीन चले जाने पर किसानों का सत्यानाश हो जाता है। आज भी भूमि अधिग्रहण की मार झेल रहे किसानों की चिड़े हमारे वी शांताराम साहब ने 1957 में 2 आंखें 12 हाथ बनाई। पुणे में खुले जेल का प्रयोग को दर्शाया गया है। अब मैं इसमें गाना था लता मंगेशकर जी ने गाया है, मालिक तेरे बंदे हम। वो हमने भी स्कूल में गाया, आपने भी गाया होगा और आगे भी लोग गुनगुनाते रहेंगे। वी शांताराम साहब के विषय में एक और बात बताता हूं कि राज कपूर साहब उन्हें अपना गुरु मानते थे। कपूर साहब आते हैं मारे गए गुलफाम फणीश्वर नाथ रेणु जी की बहुत चर्चित कहानी पर तीसरी कसम नाम से फिल्म बनाई। फिल्म का कमर्शियल एंगल मतलब कुछ ज्यादा लोग शायद उतना पैसा नहीं कमा पाए, लेकिन फिल्म ने धमाल मचा दिया। उसकी मेकिंग में लोगों ने इतना पसंद किया, उसके म्यूजिक को इतना पसंद किया। फिर सूरज का 7वां घोड़ा, एक था चंदर, एक थी सुधा, 27 डाउन, रजनीगंधा, सारा आकाश, नदिया के पार आदि प्रमुख फिल्में हैं। धरती के लाल और नीचा नगर के माध्यम से दर्शकों को खुली हवा का स्पर्श मिला। कुछ कुछ आर्टी टाइप की फिल्में ये जो है बनने लगी। और फिर कैसे भूलेंगे आप हमारे दिलीप कुमार साहब को? देवदास, बंदनी, सुजाता और परख, ऐसी कमाल की फिल्में। महबूब खान साहब की साल 1957 में बनी फिल्म मदर इंडिया हिंदी फिल्म निर्माण के क्षेत्र में मील का पत्थर मानी जाती है। सत्यजीत रे की पाथेर पांचाली और शंभू मित्रा की फिल्म जागते रहो फिल्म निर्माण और कथानक का शानदार उदाहरण थी, हैं और रहेंगी। मदर इंडिया और मुगले आजम सही मानों में फिल्म प्रोड्यूसर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स इन सब के लिए इंस्टीट्यूट बन गई कि इन फिल्मों को देखकर सीखो। इसमें क्या हुआ कि निर्देशक के आसिफ साहब ने मुगले आजम के माध्यम से नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया हिंदी फिल्म जगत को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अभी अभिनेताओं की बात करें तो कुंदन लाल सहगल साहब, अशोक कुमार साहब, दिलीप कुमार साहब, देवानंद साहब, इफ्तिखार रहमान,
प्रेमनाथ साहब, अजीत, राज कपूर साहब, पृथ्वीराज कपूर साहब। ये मत सोचिएगा कि मैं किसी सीनियर का नाम आगे पीछे ले रहा हूं, क्योंकि कलाकार कलाकार हैं। देविका रानी जी, मीना कुमारी जी, वहीदा रहमान जी, नूतन जी, शम्मी कपूर साहब, राजेंद्र कुमार, राजकुमार, सुनील दत्त, जीवन, किशोर कुमार, प्राण साहब, मदन पुरी जी, ओम शिवपुरी जी, अनूप कुमार साहब, राजेंद्र नाथ जी चर्चित रहे, महमूद साहब, ये सब, मधुबाला जी, आशा पारेख। सो एक्टर से स्टार और स्टार से सुपरस्टार हमारे काका जी अर्थात राजेश खन्ना साहब। वाह वाह वाह। ऐ मेरे प्रिय फिल्म के दीवाने, अगर तुझमें जुनून है ना तो तुझे प्यासा, कागज के फूल और साहिब बीबी और गुलाम जरूर देखनी चाहिए। गुरुदत्त साहब नाम के ही गुरु नहीं बल्कि काम के भी गुरु। मुजफ्फर अली साहब आए गमन लेके, विनोद पांडे जी आए एक बार फिर लेकर। कागज के फूल तो मैंने अभी जिक्र कर ही दिया है आपको। दीदार 1951 में, देवदास 1955 में, मुगले आजम 1960 में। और कितने साल लगे मुगले आजम को बनने। इसे कहते हैं जुनून और दीवानापन। अब आप देखिए साहब, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन साहब, उनको फॉलो करते हुए अनिल कपूर, नवीन निश्चल, राकेश रोशन, राकेश बेदी, ओम पुरी, तो पहले भी जिक्र कर चुका हूं, रेखा जी, मुमताज जी, जीनत जी, परवीन बॉबी, नीतू सिंह, शबाना आजमी, प्रीति गांगुली, प्रीति सप्रू, और साहब कितने नाम है, संजय दत्त, सनी देओल, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान। अगर अमिताभ बच्चन साहब सदी के नायक हैं तो शाहरुख खान इज द किंग खान। अभिनेताओं में धमाल धमाल कमाल है, माधुरी दीक्षित, जूही चावला, असरानी साहब, जगदीप साहब, और हमारे प्रेम प्रेम सलमान खान साहब। बदलाव तो प्रकृति का नियम ही है। अब देखिए, फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ने विश्व रिकॉर्ड बना दिया। नील और निक्की तक जितनी भी कहानियां, कितने उसमें बदलाव आए। तो फिर कौन कौन प्रोड्यूसर आ गए? आदित्य चोपड़ा, करण जौहर, राकेश रोशन, राम गोपाल वर्मा, फरहान अख्तर जैसे फिल्म निर्माता और निर्देशक आए और छा गए। गुरिंदर चड्ढा जी आए, नागेश कुकनूर आए, रंजन बॉल्ड आए, म्यूटिनी वाले, बोनी मैथ्यू, निशा पाहुजा, और कौन, महेश दत्तानी, मीरा नायर, शेखर कपूर, दीपा मेहता। ओहो। अब फिल्म को बनाने के लिए चाहिए क्या क्या? सबसे पहले प्रोड्यूसर यानी कि पैसा चाहिए, फिर जुनून चाहिए, जुनून चाहिए, जुनून चाहिए, आइडिया चाहिए, कॉन्सेप्ट चाहिए, स्क्रिप्ट चाहिए मतलब डायरेक्टर चाहिए, कैमरा ऑपरेटर चाहिए, आर्ट डायरेक्टर चाहिए, कॉस्ट्यूम डिजाइनर चाहिए, डायरेक्टर फोटोग्राफी चाहिए, प्रोडक्शन डिजाइनर चाहिए, असिस्टेंट डायरेक्टर्स चाहिए, कास्टिंग डायरेक्टर, एडिटर, लोकेशन मैनेजर, साउंड टेक्नीशियन, गैफर, प्रॉप मास्टर, प्रोडक्शन असिस्टेंट, प्रोडक्शन कंट्रोलर, प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर, स्क्रीन राइटर, आर्ट डिपार्टमेंट, हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, और फिर और प्रोड्यूसर्स की जो टीम है, प्रोडक्शन अकाउंटेंट चाहिए, प्रोडक्शन मैनेजर, साउंड मिक्सर, और बहुत सारे लोग चाहिए। और सबसे बढ़कर चाहिए जुनून। अगर तुझमें जुनून है ऐसा जैसा दादा साहेब फाल्के में था, तो तू फिल्म बना सकेगा, और बना सकेगा नहीं बल्कि विश्व में प्रसिद्ध भी करेगा और लोग उसे पसंद भी करेंगे।